पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था और जिसकी तश्कील का मकसद था कि एक ऐसी रियासत बनाई जाए जहाँ पर हम आज़ादाना तौर पर कुरान और हदीस का इजरा कर सकें और इस मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। 76 साल गुजर जाने के बाद आज भी हम पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का इजरा नहीं कर सके। उसके असबाब वजूहात जो हैं वो चंद एक जो मेन है वो ये हैं। उनमें से पहली वजह जो है वो ये कि हुक्मरानों का रवैया। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तौर पर मुस्तहिकम पार्टियां हैं वो ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज हो, इसलिए कि अगर यहाँ पर इस्लाम नाफिज हो गया तो उनकी ऐशो इशरत और उनकी अयाशी के ऊपर जो है वो पाबंदी लग जाएगी और वो किसी सूरत भी इस चीज को इस्लाम को नाफिज नहीं करना चाहते। और वो इस्लाम को मानते हैं फकत इबादत की हद तक। ये तबका अपने आप को मुसलमान तो कहता है लेकिन इबादत की हद तक, और इस्लाम को नाफिज करने के अंदर ये अपने आप के लिए बहुत बड़ा खतरा समझता है और इस्लाम का निफाज अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझता है। इसलिए कि अगर इस्लाम का नफाज हो गया तो अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह इनको भी काजी और अवाम के सामने अपने आप को पेश होना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हुक्मरानी टोला जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज नहीं होने देता। दूसरी बड़ी वजह अख्तियार की गिरफ्त है। पाकिस्तान बदकिस्मती से आज भी गैरों के कब्जे के अंदर ही है। यहाँ पर पाकिस्तान को कंट्रोल जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए से किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जब भी उनसे कर्जा लेता है और IMF से कर्जा लेने की पहली शर्त यह है कि वहां पर उनकी पॉलिसीज को शामिल किया जाएगा। तो जब पाकिस्तान ने IMF से कर्जा ले लिया तो जाहिर सी बात है हम कोई भी कानून अपनी मर्जी से नाफिज नहीं कर सकते। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखूं तो हालिया ही दिनों के अंदर निगरान वजीर आजम काकर साहब ने ये फैसला ऐलान किया कि जिन लोगों के 300 से ज्यादा यूनिट हैं हम उनके लिए रिलीफ देंगे और वो किस्तों के ऊपर जो है वो बिल जमा करवा सकेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा इस कानून को नाफिज करने के लिए हमें पहले IMF से मशवरा लेना पड़ेगा। यही वजह है कि IMF और दीगर मगरबी अदारे कब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज हो। ये दूसरी बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। इसके बाद तीसरी बड़ी वजह जो है वो ज़राए अबलाग है। पाकिस्तान के जितने भी ज़राए अबलाग हैं उनके ऊपर मगरबी फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। मगरब ने इसको एक रंग दे रखा है। मगरब ये कहता है अगर पाकिस्तान ये इस्लाम ममालिक के अंदर किसी भी जगह पर इस्लाम नाफिज हो गया तो फलां फलां शख्स के हकूक मारे जाएंगे, औरतों के उसके हकूक नहीं दिए जाएंगे, औरतों के ऊपर जबर किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा और फिर इस्लाम की जितनी भी सजाएं हैं वो ताजीर की हो, वो हदूद को तोड़ने की हो या कत्ल के बदले कत्ल हो, इसको एक भयानक मंजर और दहशत गर्दी के रूप के अंदर पेश किया जाता है। और हकीकत ये है कि ये मगरबी टोला ये समझता है कि अगर किसी भी ममालिक के अंदर इस्लाम नाफिज हो गया तो फिर जिस झूठ के ऊपर हमने मगरिब के अंदर अपने फलसफे को गड़ा हुआ है वो बेबुनियाद हो जाएगा। इसलिए ज़राए अबलाग जिनके ऊपर मगरिब का असर है वो भी नहीं चाहते कि इस्लाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर नाफिज हो। चौथी बड़ी वजह जो है वो फिरका वारियत है। पाकिस्तान के अंदर जब भी इस्लाम के निफाज की बात की जाती है तो सेकुलरिज्म की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तबके का दीन जो है वो नाफिज किया जाए। अमीन इस्लाही के अल्फाज में कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दीनी सियासी जमातें नाफिज हैं वो शिकस्त खुर्दा हैं। वो किसी एक तबके ने लोगों को इकट्ठा किया और अपनी एक सियासी जमात बना ली और उनके अंदर भी कई आगे तबकात मौजूद हैं। और हालत ये है कि अगर एक जानिब से ऑर्डिनेंस कोई इस्लामी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो दूसरा फिरका उसके खिलाफ पर सड़कों के ऊपर एहतजाज करने के लिए निकल पड़ता है। इसी की तर्जमानी करते हुए मिर्जा अयूब बेग आप लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी और दीनी सियासी जमातों का हाल वही है जो पतंग कटने के बाद पतंग का होता है। तो
حالانکہ ہمیں جو ہے حکم یہ تھا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی کی عکاسی کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں منفعت ہے ایک، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہ چوتھی بڑی وجہ تھی فرقہ بندی، جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ اسلام نافذ نہ ہو سکا۔ اور پانچویں بڑی وجہ جو ہے وہ سیکولرزم۔ سیکولرزم سے عمومی طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے لا دینیت اور لا مذہبیت، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی خاص مذہب کو سیاسی معاملات کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے، اور حکومت کو بھی اس پالیسی پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ مذہبی معاملات کے اندر لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے۔ سیکولرزم طبقے کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے نہیں بنا تھا۔ 1979 میں ریٹائرڈ چیف جسٹس محمد منیر نے اپنی کتاب جناح ٹو ضیاء میں لکھا کہ قائد اعظم ایک سیکولر ڈیموکریٹری چاہتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ کاروبار ریاست اور کاروبار سیاست کے اندر مذہب کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا۔ پھر آپ اپنے مضمون ایک اور مضمون کے اندر لکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو تب کسی کی ذہن کے اندر بھی اسلامی ریاست کا تصور ہی نہ تھا۔ قرائن اس بات پر شاہد ہیں کہ پاکستان بنانے سے پہلے بر صغیر کے تمام مسلمان اور تمام سیاسی لیڈروں کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو یہ وہ 5 بنیادی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج تک پاکستان کے اندر اسلام جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ رب العزت کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا اس مقصد میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، آمین۔